बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लु अल हबीब। दुरूद शरीफ ये है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत मुबारक राशिद अत्तारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज एक वजीफ़ा सुनेंगे मैदे की तजाबियत के हवाले से। जब हम लोग ज़ाहिर बात है जब हम ज़रा खाते हैं तो उसकी तभी मैदा ख़राब होता है ना। कोशिश करें हमेशा मुनासिब खाना खाया करें। तो अगर देखें ना कि आपके मैदे में मैदे में जलन हो रही है, गैस है, तजाबियत मैदे में पैदा हो रही हो ना, तो 3 दिन ये अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह 3 दिन मुसलसल अमल करने से मैदे की तजाबियत, जलन, बदहज़मी, गैस ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। करना क्या आपने, एक दुरूद शिफा है, मैं ऊपर लिख दूंगा इंशाल्लाह। तो आम मिल जाता है बाज़ार से भी, वैसे तो हमारे घर में भी होता है, इतना लंबा भी नहीं है। तो दुरूद शिफा जो है ना, ये आपने ना पढ़ना है 40 मरतबा। पढ़कर दम करें, पानी पे फूंक मारें। कोशिश करें पानी को साफ़ हो, फिल्टर का पानी हो, नरम, ठीक है ना, बिल्कुल साफ़ हो। आगे पानी साफ़ नहीं आ रहे हैं हम, ठीक है। फिल्टर का पानी हो या बैगरी से पानी ले लें, बोतल मिलती है, बोतल ले लें, वो पानी वाली बोतल लेके, या आप फिल्टर से पानी ले लें। फिल्टर का पानी लेके कोशिश करें बारिश का पानी हो, इसमें शिफा होती है। जिससे बाग में जमजम का पानी हो, उसमें क्या बात है। जमजम का पानी हो जाए या बारिश का पानी हो जाए, या वज़ू जो हम वज़ू करते हैं ना, तो वज़ू का पानी जो पानी बचता है ना, पानी बचते हैं, वो भी उसमें भी शिफा होती है। वो ले लें पानी, वज़ू का बचा हुआ पानी ले लें, या बारिश का पानी ले लें, या जमजम का पानी ले लें, या फिर आम पानी ले लें। तो उस पर 40 मरतबा अवला खदरुशी पढ़कर दुरूद शिफा पढ़ना है आपने। 3 दिन मुसलसल कीजिएगा। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कोई कैद नहीं है। कोशिश करें सुबह फजर के बाद पढ़ लें। अगर खाली पेट पीना ना तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी पीना है आपके, क्योंकि हदीस पाक में मना किया गया खाली पेट पानी पीने से ना ज़्यादा कमज़ोरी आती है, हदीस पाक में फरमाया है। तो यह फिर ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें, जब आपको वक्त आसानी हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट की तजाबियत, जलन, गैस ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज रखें, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।